जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कुणाल कामरा पर खड़ा हुआ विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज इस विवाद में दो और किरदारों की एंट्री हुई। एक किरदार कंगना रनौत का रहा, जिन्होंने अपने ऊपर हुए हमलों का जिक्र करते हुए कुणाल कामरा पर हमला बोला। उद्धव ठाकरे की उस बात को उन्होंने याद दिलाया जब उनके ऑफिस को तोड़ा गया था। इसके अलावा दूसरा किरदार इसमें खुद एकनाथ शिंदे का रहा। शिंदे ने पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें सटायर यानी कि जो कॉमेडी या इस तरह का जो हमला होता है वो समझ में आता है, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम विवादों के बीच कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे, इस बात पर अड़े हुए हैं। उन्होंने भी बयान जारी करते हुए कुछ बातें कही हैं। उनका पक्ष जो है उसका समर्थन करने वालों की भी कमी नहीं है। कुणाल कामरा ने क्या कहा है वो जानिए। और उसके अलावा कुणाल कामरा ने माफी मांगना तो छोड़िए, एक और बड़ा हमला जो है वो एकनाथ शिंदे पर कर दिया है। क्या बड़ा हमला है वो जाने। पहले कुणाल कामरा के कुछ पॉइंटर्स में समझते हैं कि आखिर वो अपनी बात जो रख रहे हैं उस पर उनकी सफाई क्या है। ये सबसे पहले बताइए कि जो स्टेटमेंट उन्होंने जारी किया उसमें जो मुख्य बिंदु रहे वो क्या थे। बिल्कुल शेखर, जो स्टेटमेंट जारी किया है वो तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इस पूरे मामले पे। जैसे दो किरदार आज सामने हैं, तीसरा किरदार जिनकी राय जो है देश में बहुत मुखर होती है और बहुत खुलकर बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनको भी जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने खुलकर बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सही है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर किसी के लिए परेशानी बनती है या फिर किसी को दुष्प्रचार करते हैं तो वो गलत होगा। वो भी आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुणाल कामरा ने स्टेटमेंट के जरिए साफ कर दिया है कि वो माफी नहीं मांगेंगे, बल्कि यहां तक कह दिया है कि जो उन्होंने कहा है वो एक सीमा में रहकर कहा है और उन्हें ये ऐसा कहने का पूरा हक है। वो जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं एक एक चीज़ करके बताना चाहूँगा किस तरह से कहा। उन्होंने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हमारे अधिकार का उपयोग केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बताने की साफ तौर पर कोशिश करें कि अगर हम भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अगर हम उसकी बात करें तो ऐसा केवल शक्तिशाली और अमीर लोगों की चापलूसी करने के लिए नहीं किया जा सकता। कुणाल ने आगे कहा है कि मैं अपने खिलाफ की गई किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस और अदालतों के साथ सहयोग करने को तैयार हूं। यानी पूरी लीगल तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह से बैकफुट पे नहीं रहना चाहते हैं। ये कुणाल कामरा ने साफ तौर पर अपनी इस स्टेटमेंट के जरिए दर्शा दिया है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है वो ये है कि क्या कानून उन लोगों के खिलाफ निष्पक्ष और समान रूप से लागू होगा जिन्होंने ये तय किया है कि मजाक से आहत होने पर तोड़फोड़ की जा सकती है। मतलब साफ है शेखर कि अगर आप इसको कानूनी रूप से अगर चुनौती देना चाहते हैं तो फिर उन्हें तोड़फोड़ करने का कोई हक नहीं है, उन्हें धमकी देने का कोई हक नहीं है। क्योंकि ये बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें लगातार सामने आ रही है कि जब से ये पूरा प्रकरण हुआ है उसके बाद से कुणाल कामरा को लगातार धमकियां मिल रही हैं। करीब 100 से ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत सैकड़ों की तादाद में कॉल्स आ रही हैं और कुणाल कामरा के मुताबिक ये जो कॉल्स हैं वो शिव सैनिकों की तरफ से दी जा रही है। हम बात करेंगे, लेकिन जो मुख्य तौर पर उन्होंने इसमें कहा है वो ये कहा है कि किसी बड़े आदमी के खिलाफ वो नहीं बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जरूरत है तो जांच में सहयोग करेंगे। और तीसरी बड़ी बात जो उन्होंने कही है कि मजाक से आहत होने पर जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ भी उतनी ही कार्रवाई होगी जितनी की कार्रवाई कुणाल कामरा के खिलाफ अभी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन जो बड़ी बात हमने कही कि एक और उन्होंने बड़ा हमला बोला है, वो हमला क्या है और किस तरीके से उन्होंने एक न्यूज चैनल एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने सवाल के जवाब में जो कहा है वो यहाँ पर जानना जो है बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, वो भी काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हर दिन अब लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है। और अब इसी कड़ी में एकनाथ शिंदे का वो बयान भी आया जब उन्होंने कहा कि कुणाल कामरा ने जो कुछ भी उनके ऊपर स्टेटमेंट किया, भले ही वो हादसे के तौर पर हो, लेकिन वो एक सीमा में होना चाहिए और सीमा अगर पार होगी तो उनके लिए सही नहीं होगा। हमने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि अगर किसी को दुष्प्रचारित किया जाएगा तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरह से संकेत उन्होंने भी साफ देने की कोशिश की कि अगर महाराष्ट्र में आपको रहना है तो आपको सीमा में ही कुछ बोलना होगा, उसको अगर आपने पार किया तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए कामरा ने कहा है कि उन्हें करीब 500 से ज़्यादा ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो कि उन्हें धमकी दे रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को जो ज़्यादातर लोगों की तरफ से धमकी दी गई है वो शिव सैनिक बताए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि काट देंगे तुम्हें, एक बार आप बाहर आइए। मतलब ये एक तरह से बताने की कोशिश की जा रही है कि काट देंगे तुम्हें, कट हिम टू पीसेस, काट देंगे तुम्हें, इस तरह की फोन पे धमकी उनको दी जा रही है।
बिल्कुल, ये जो धमकियाँ हैं ये साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरह से शिवसैनिक गुस्से में हैं और जिस तरह से कुणाल कामरा ने जो स्टेटमेंट दिया और उसके बाद से ये पूरा जो विवाद बढ़ा, उस एक तरह से सिरदर्दी बिल्कुल बढ़ गई है कुणाल कामरा के लिए। और उन्होंने कहा कि इसी बीच ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान बोली है कि ये जो कॉल्स आए इसके अलावा आई हैव नॉट रिसीव्ड इवन अ सिंगल कॉल फ्रॉम बीजेपी वर्कर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुणाल कामरा का कहना है कि उनको जो भी कॉल्स आई हैं वो किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से नहीं आई है। ऐसा उन्हें लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी भी मिस्टर शिंदे को यानी एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं करती है। ये कुणाल कामरा की स्टेटमेंट है जो बताने के लिए काफ़ी है कि अगर इतना बड़ा विवाद है तो क्यों ना बीजेपी की जो कार्यकर्ता उनकी तरफ से भी धमकियां मिले, जबकि ऐसा हुआ नहीं है। तो कुणाल कामरा का दावा यह है कि उन्हें लगातार धमकी भरी कॉल्स आ रही हैं, उन्हें ये कहा जा रहा है कि काट देंगे, लेकिन जो उन्होंने तर्क रखा उसमें तर्क उन्होंने यही रखा है कि जो भी धमकियां मिल रही हैं वो शिव सैनिकों की तरफ से मिल रही हैं और एक भी कॉल उन्हें बीजेपी वर्कर्स तरफ से नहीं आई है। हालांकि बीजेपी और जो शिवसेना शिंदे के गठबंधन की सरकार में वहां पर हैं, ऐसा कुणाल कामरा का कहना है कि बीजेपी के लोग भी शिंदे को पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। इस जो वीडियो उनका वायरल हुआ था उसके अलावा भी उन्होंने वीडियो जारी करके हमले बोले हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और जो भी चल रहा है इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद।